हाय मेरे स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। तो बड़ा योगेश रांगडाले सर आहा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ आपके सामने फिर आ गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेक्चर सेकंड बेटा मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए बेटा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो सेकंड लेक्चर बेटा मेरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब आपके सामने है। देखिए बेटा, इन ऑल मैमल्स अप्रॉक्सीमेटली सभी मैमल्स में बेटा, सभी मैमल्स में, ठीक है। मैंने बोला था 1% छोड़ देना। में जो टेस्टिस है बेटा ये एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होते हैं, डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी। और बेटा बिफोर बर्थ, जन्म के पहले ये हिंडलिम है बेटा, हिंडलिम के बीच में ये स्क्रोटल सेक है। तो जन्म के पहले बेटा स्क्रोटल सेक में आ जाते हैं टेस्टिस। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब टेस्टिस बेटा यहां आ गए, तो टेस्टिस के साथ ओके, और किस प्रोसेस, किस केनाल के थ्रू आएंगे बेटा? दिस इज इंग्विनल केनाल। कौन सी केनाल है बेटा? ये इंग्विनल केनाल। समझ लेना अच्छे से बेटा, ये स्ट्रक्चर अगर बनाना नहीं है आपको, जो बनाना है जिसको पॉज करके आप ड्रॉ कर सकते हो, ये वाला स्ट्रक्चर बेटा। अभी इस पर फोकस मत करो, अभी इधर ध्यान दो, फिर इस पर आता हूं मैं। ओके, तो बेटा जो टेस्टिस है जो डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी, कहाँ आ गए बेटा? ये स्क्रोटल सेक में आ गए बिफोर बर्थ। किस केनाल से होती हुई बेटा? इंग्विनल केनाल। यस, इंग्विनल केनाल के थ्रू आए। ये प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं बच्चों, ठीक है, ध्यान दे रहे सब। अब बेटा देखिए, जब टेस्टिस नीचे उतरेंगे बेटा, नीचे उतरना का डिसेंड ऑफ टेस्टिस, स्क्रोटल सेक में आएंगे और आना जरूरी है। नहीं आएंगे तो टेस्टिस के अंदर जो मेन प्रोसेस है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन डज नॉट अकर, नहीं होने वाला है। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। इसलिए टेस्टिस को नेचुरली कहाँ लाना जरूरी है बेटा? स्क्रोटल सेक में। ओके, अब जब टेस्टिस आएगा बेटा, तो टेस्टिस के साथ आर्टरीज आएगी उसको ब्लड सप्लाई देने के लिए। टेस्टिस के साथ नर्व आएगी सेंसेशन के लिए। टेस्टिस के साथ लिम्फ कैपिलरीज आएगी लिम्फ प्रोवाइड करने के लिए। ओके, और टेस्टिस से क्या एक मेन ट्यूब निकलती है बेटा, ये वाली देखो, ये वासा डिफरेंशिया। तो बेटा टेस्टिस से जो मेन ट्यूब निकलेगी वो है बेटा वासा डिफरेंशिया, जो टेस्टिस से वापस कहाँ जाएगी? एब्डोमिनल कैविटी में। देखो टेस्टिस से वापस, ये बेटा टेस्टिस का ये पोर्शन है, से वापस वासा डिफरेंशिया एब्डोमिनल कैविटी में आकर ये बेटा यूरिनरी ब्लेडर है, और ये क्या है? यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग यूरेथ्रा में जाकर ओपन हो जाती है। कौन? वासा डिफरेंशिया। किसको लेकर जाएगी बेटा? स्पर्म या सीमेन को लेकर जाएगी। और कहाँ ओपन हो जाएगी? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा मीन्स यूरिनरी ब्लेडर। ये यूरिन वाली नली बेटा, जो किससे कनेक्टेड है? यूरिनरी ब्लेडर से। ओके, तो ध्यान दीजिए बेटा, तो ये देखिएगा इंग्विनल केनाल के से होते हुए वो कहाँ है बेटा? अरे कहाँ है? स्क्रोटल सेक में। और इसको जब आएगा बेटा साथ में, तो उसके साथ आर्टरी, नर्व, लिम्फ कैपिलरी। ओके, और यहाँ से क्या निकलेगी बेटा? टेस्टिस से वेन और वासा डिफरेंशिया, दो चीज़ टेस्टिस से निकल के वापस एब्डोमिनल कैविटी में जाए। तो बेटा जो इंग्विनल केनाल है पूरी पैक हो गई। किसके थ्रू? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटा? स्पर्मेटिक कार्ड। यस, स्पर्मेटिक कार्ड। बेटा नीट एग्जाम में, 12th बोर्ड एग्जाम में कुछ MCQs आते हैं। देखिए बेटा जो टेस्टिस है, ध्यान दीजिएगा, टेस्टिस स्क्रोटल सेक की वॉल से किस कनेक्शन के द्वारा, किस कनेक्शन के थ्रू अटैच होते हैं? तो नाम क्या बेटा? इसके प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। क्या नाम? गुबरानुकुलम। गुबरानुकुलम स्ट्रक्चर के थ्रू स्क्रोटल सेक की वॉल से टेस्टिस अटैच रहता है। लेकिन एब्डोमिनल वॉल से या बॉडी वॉल से टेस्टिस किस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच रहता है? हैंग। जैसे बेटा ये टेस्टिस हैंग हो गए, कहाँ? स्क्रोटल सेक में आके लटक गए। तो बेटा इसको ऊपर से पकड़ बनाने के लिए कौन है बेटा? स्पर्मेटिक कार्ड। तो याद रखना कि बॉडी कैविटी से, डॉर्सल बॉडी कैविटी से, डॉर्सल मालूम है ना, ये जो हमारा पोर्शन है बेटा ये वेंट्रल है,
ओके, तो हमारे जो इंटरनल आर्गन है, इंटरनल आर्गन मान लो ऐसे है अपने पास ऐसे, तो ये उसका पोर्शन क्या हुआ बेटा वेंट्रल, और ये पोर्शन क्या हुआ डॉर्सल। तो हमारी जो डॉर्सल बॉडी वाल मुझे पीछे वाली बॉडी वॉल से किससे अटैच होते हैं बेटा, स्पर्मेटिक कार्ड से। 2 क्वेश्चन याद रखिएगा प्लीज, टेस्टिस बॉडी वॉल से किस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होते हैं, यस स्पर्मेटिक कार्ड। और स्क्रोटल सेक की वॉल से किस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होते हैं बेटा, गुब्रानुकूलम, जिसे आल्सो कॉल्ड मिजोर्चियम। ये 2 बात ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा जो इंग्विनल कैनाल हुआ करती थी अब वो पैक हो गई है किसके थ्रू, स्पर्मेटिक कार्ड। इन स्पर्मेटिक कार्ड किसका कॉम्बिनेशन है, प्रीवियस लेक्चर में देख चुका हूं, आप इसके पहले का वीडियो मेरा लेक्चर देख सकते हैं, ओके। लेकिन बेटा कुछ मैमल्स में टेस्टिस ब्रीडिंग सीजन के समय, जैसे ह्यूमन मेल में या अदर मैमल्स में टेस्टिस परमानेंटली कहाँ होते हैं बेटा, स्क्रोटल सेक में। लेकिन कुछ जो मैमल्स हैं जिसमें कायरेप्टोरा आर्डर, कौन सा आर्डर भाई, कायरेप्टोरा आर्डर के जो मैमल्स है बेटा, कायरेप्टोरा आर्डर के मैमल्स में जो टेस्टिस होते हैं बेटा वो ब्रीडिंग सीजन के समय एब्डोमिनल केविटी से स्क्रोटल सेक में आते हैं। कायरेप्टोरा मीन्स चमगादड़, कोरोना वायरस या वॉरियर्स, ध्यान देना। तो बेटे जो कायरेप्टोरा ऑर्डर के मैमल्स है उसका एग्जाम्पल कौन है बेटा, चमगादड़। उसमें बैट्स में ब्रीडिंग सीजन के समय जब उनका प्रजनन काल होता है तब ही टेस्टिस कहाँ आएंगे, एब्डोमिनल केविटी से स्क्रोटल सेक में आएंगे। ओके, क्वेश्चन है भाई। बेटे कुछ और भी हमारे मैमल्स है जिसमें सिटेसिया ऑर्डर के मैमल्स हैं, और साइरेनिया ऑर्डर के मैमल्स हैं। सिटेसिया में वेल है बेटा, और कुछ प्रोटोथीरियन मैमल्स है। 3 बातें याद रखना, प्रोटोथीरियन मैमल्स, सिटेसिया ऑर्डर और साइरेनिया ऑर्डर। साइरेनिया में बेटा वाटर बियर्स हो गए, ठीक है, सी काऊ वगैरह हो गए, ठीक है, इनमें, और सिटेसिया में वेल आ गई। और जो प्रोटोथीरियन मैमल्स है बेटा, पेंगोलिन है, डकबिल प्लेटिपस वगैरह है। इन मैमल्स में परमानेंटली जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल केविटी में ही होते हैं, नेवर अकर्ड या नेवर फाउंड इन स्क्रोटल सेक। वेल सिटेसिया ऑर्डर में, साइरेनिया ऑर्डर में बेटा कुछ वाटर मैमल्स होते हैं, वाटर बॉडी में जो मैमल्स होते हैं वो साइरेनिया ऑर्डर में आते हैं। और प्रोटोथीरियन मैमल्स, ठीक है बेटा, जिसमें ऑर्निथोरिंकस है, डकबिल प्लेटिपस है, पेंगोलिन है, ओके। इनमें परमानेंटली जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल केविटी पे होते हैं, ओके। और बेटा कुछ मैमल्स में लाइक कायरेप्टोरा और रोडेंसिया, रोडेंसिया मीन्स माउस, चूहे, कायरेप्टोरा मीन्स इनमें चमगादड़ आ गई, रोडेंसिया मीन्स इसमें माउस आ गए। इनमें बेटा टेस्टिस के ब्रीडिंग सीजन के समय जब उनका प्रजनन काल होता है उसी कंडीशन में वो एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ आएंगे, स्क्रोटल सेक में आएंगे, ओके, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा हम लोग, सब लोग हेडिंग डाल दीजिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो बेटा हाउ मेनी टेस्टिस, दिस आर 2 टेस्टिस इन द स्क्रोटल सेक, ओके। गुब्रानुकुलम से स्क्रोटल सेक के थ्रू अटैच होंगे, और बॉडी वॉल से या बॉडी कैविटी से किसके थ्रू अटैच होंगे बेटा, स्पर्मेटिक कार्ड। नोट कर ले, क्वेश्चन पॉइंट है भाई, नोट करने का, ठीक है। अब बेटा बात कर रहा हूं मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो बेटा ये जो टेस्टिस है इसका मैं, ये दिस टेस्टिस बेटा, ये टेस्टिस हो गया मान लो, ओके, दिस ये टेस्टिस है। तो टेस्टिस का ये वाला जो पोर्शन है बेटा जो फ्रंट में दिख रहा है ये, ओके, टेस्टिस का ये है बेटा वेंट्रल, और ये वाला पोर्शन क्या है बेटा, डॉर्सल। तो बेटा टेस्टिस को मैं ऐसे कट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, दिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्योंकि बेटा टेस्टिस के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के थ्रू आप सभी स्ट्रक्चर टेस्टिस के अंदर के एक्सपोज कर सकते हो, याद रखिए भैया, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान देना बेटा,
तो बेटा टेस्टिस को आपने लॉन्गिट्यूडनली कट किया है ऐसे, ये दिस टेस्टिस ऐसे कट कर दिया, तो देखिए बेटा टेस्टिस। तो बेटा टेस्टिस जो है, ये टेस्टिस है, कवर्ड बाय 3 कोट, 3 आवरणों से घिरा होता है भाई। सबसे बाहर, सबसे एक्सटर्नल जो लेयर है बेटा टेस्टिस की, वो है बेटा ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ये देखिए बेटा सबसे आउटर, ये ट्यूनिका वेजाइनेलिस, दिस दिख रहा है आपको, ट्यूनिका ये बेटा जो ट्यूनिका वेजाइनेलिस है ना, ये आगे ये बॉडी वॉल तक जा रही है, बॉडी वॉल से अटैच होकर पेक हो जाती है। मुझे बॉडी वॉल की जो मेम्ब्रेन है बेटा, हमारे जो बॉडी वॉल की मेम्ब्रेन है वो सिलोमिक मेम्ब्रेन है। सिलोमिक जो इंटरनल बॉडी वॉल को कवर करती है, वही मेम्ब्रेन बेटा टेस्टिस के अपर कवरिंग को बना रही है, याद रखना। और देखिए बेटा, मैं आपको एक थोड़ा चैप्टर से अलग हट रहा हूँ। हमारे थोरेसिक कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन्स हैं, दे आर कवर्ड बाय 2 टाइप ऑफ सिलोमिक मेम्ब्रेन। जो बेटा ऑर्गन के टच में है वो विसरल सिलोमिक मेम्ब्रेन, विसरल मेम्ब्रेन, और उसके बाद आता है बेटा पेराइटल मेम्ब्रेन जो आउटर होती है। तो वैसे बेटा जो आपका ट्यूनिका वेजाइनेलिस है, ट्यूनिका वेजाइनेलिस, दिस ध्यान दीजिएगा, ये बेटा ये टेस्टिस हो गया बेटा, ये टेस्टिस, दिस टेस्टिस। तो ट्यूनिका वेजाइनेलिस 2 सब लेयर में डिफ्रेंशिएट होती है। सबसे आउटर बेटा देखिए पेराइटल, देखो ये पेराइटल है, ये पेराइटल चली, ये पेराइटल लेयर। और बेटा जो टेस्टिस से अटैच है, देखो ये सेकेंड, ये देखिए, देख लीजिए और देख ले, दिस बिल्कुल अटैच है बेटा टेस्टिस। यह है बेटा विसरल। तो याद रखना, ऐसा हार्ट के ऊपर भी होता है। हार्ट के ऊपर भी जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो भी 2 पार्ट में डिफरेंशिएट है, पेराइटल और विसरल। आउटर पेराइटल और जो हार्ट से चिपकी होगी वो विसरल। लंग्स में भी बेटा, जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो भी 2 टाइप से डिफरेंशिएट होगी। ये सब सिलोमिक मेम्ब्रेन है, बॉडी कैविटी की मेम्ब्रेन्स है जो ऑर्गन के ऊपर आ जाती है। और इन 2 मेम्ब्रेन, पेराइटल ऊपर वाली और ये विसरल, जो ऑर्गन से चिपकी होगी बेटा, ये विसरल और ये पेराइटल, कि बीच में एक फ्लूइड मिलेगा बेटा। अगर हार्ट है तो वो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, अगर वो लंग्स है तो वो प्लूरल फ्लूइड है। और यहां के केस में, टेस्टिस के केस में बेटा, ये जो है पेराइटल मेम्ब्रेन और ये क्या बेटा, ये विसरल मेम्ब्रेन। ये देखो, ये विसरल मेम्ब्रेन। यहां भी इन दोनों मेम्ब्रेन्स, जो ट्यूनिका वेजाइनेलिस की 2 मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, के बिटवीन बेटा एक फ्लूइड होगा जिसको मैं वेजाइनल फ्लूइड यहां बोल सकता हूं। जैसे लंग्स के आसपास प्लूरल फ्लूइड, हार्ट के आसपास पेरिकार्डियल फ्लूइड बिटवीन पेराइटल एंड विसरल सिलोमिक मेम्ब्रेन, वैसे बेटा टेस्टिस के आसपास बिटवीन दिस 2 मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका वेजाइनेलिस लेयर की 2 मेम्ब्रेन, एक आउटर पेराइटल और जो टेस्टिस से चिपकी हुई है वो विसरल। ओके बेटा, ये जो फ्लूइड है ना बेटा, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरफ वर्क करता है, टेस्टिस की बाहरी धक्कों से रक्षा करता है। समटाइम बेटा कभी कभी ये यहाँ फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा लीकेज हो जाता है इधर से, तो फ्लूइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो बॉडी फ्लूइड या सिलोमिक फ्लूइड यहां बहुत ज्यादा भर जाता है बेटा, उसको बोलते हैं हाइड्रोसिल कंडीशन। कब हाइड्रोसिल होता है ह्यूमन मेल में, जब जो वेजाइनल फ्लूइड है एक प्रकार का सिलोमिक फ्लूइड है बेटा, सिलोम मींस बॉडी कैविटी का फ्लूइड है, यहां भर जाता है, एक्सेस भर जाता है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है। तो बेटा हाइड्रोसिल एबनॉर्मलिटी या हाइड्रोसिल डिजीज के रूप में वो काउंट होता है। ओके, जिससे स्क्रोटल सेक का साइज बढ़ जाता है बेटा। एक हार्निया अलग कंडीशन है। हार्निया में क्या होता है बेटा, ये जो इंग्विनल केनाल है वो ओपन हो जाती है, तो इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट स्क्रोटल सेक में इन्वेजिनेट धस जाते हैं, तो वो हार्निया में आता है। और हाइड्रोसिल अलग कंडीशन है। खैर, ये सब आप नोट करें इत्मीनान से। मेरे वीडियो को पॉज करके आप रिवर्स जाके इसको नोट कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा बेटा, हाँ और एक बात, 99% मैमल्स में टेस्टिस स्क्रोटल सेक में होंगे, एब्डोमिनल कैविटी से। केवल किन में ऐसा नहीं होता बेटा, काइरेप्टोरा ऑर्डर और रोडेंसिया,
माउस, कायरेप्टोरा में बैट्स, चमगादड़, इनमें केवल ब्रीडिंग सीजन, प्रजनन काल के समय वो नीचे उतर के आएंगे। और कुछ तो ऐसे एनिमल बड़े में सिटेसिया है, साइरेनिया ऑर्डर के है, सिटेसिया ऑर्डर के, सिटेसिया ऑर्डर में वेल है, साइरेनिया में वाटर बॉडी के मैमल्स है, ओके, और प्रोटोथेरियन मैमल्स है। इनमें तो परमानेंटली यार एब्डोमिनल कैविटी में ही रहेंगे। कौन बेटा? टेस्टिस, उनका बॉडी टेम्परेचर एडॉप्ट कर लेता है। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। ठीक, तो बेटा जब हम बात करेंगे किसकी, बार बार बेटा मैं रिवाइज ले जाता हूँ थ्योरी, चाहे केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ऑल इंडिया के बच्चे बाद में, पहले मेरे स्टूडेंट का क्या लेवल है, उस लेवल के अकॉर्डिंग बार बार रिवाइज करता हूँ मैं। ओके, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो सबसे आउटर कवरिंग है बेटा ट्यूनिका वेजाइनलिस। वो दो मेम्ब्रेन में डिफ्रेंशिएट होगा। जो टेस्टी से चिपकी हुई है वो विसरल ट्यूनिका वेजाइनलिस, और जो थोड़े डिस्टेंस पर है बाहर वाली पेराइटल मेम्ब्रेन है बेटा। दोनों के बीच में फ्लूइड है जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। उसके बाद में ये टेस्टिस का जो ये वाला है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है बेटा टेस्टिस की। सेकेंड लेयर, फर्स्ट क्या हो गई बेटा? ट्यूनिका वेजाइन। अब सेकेंड लेयर है बेटा, ध्यान देना इधर, अभी इधर मत ध्यान दो। ये है बेटा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका मीन्स लेयर, एल्बुजिनिया ये बेटा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। अंडरलाइन करो, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो लगभग सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा, व्हाइट सेमी सॉलिड सॉफ्ट होता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कौन बेटा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो देखो बेटा, ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यहाँ से शुरू होकर, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, देखो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये पूरी ट्यूनिका एल्बुजिनिया है बेटा। ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अंदर तक धसा है, अंदर तक ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिया है बेटा। कौन है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया ऐसे अंदर तक धस गई है। किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। ओके, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है बेटा। और उसके बाद है बेटा सबसे इनर, देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, और देख ले, ये देखो बेटा, ये बेटा ट्यूनिका वेसिकुलोसा। देखो यहां दिया हूं मैंने, ट्यूनिका वेसिकुलोसा। वेसिकुलोसा मीन्स वेस्कुलर, वेस्कुलर मीन्स वहां ब्लड सप्लाई है बेटा। ये थीन मेम्ब्रेन है, तो सबसे ब्रॉड और चौड़ी जो वॉल है या लेयर है या कोट है या आवरण है, वो कौन है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और बेटा इनर साइड में, बिल्कुल इनर साइड में देखो, ये इनर साइड में जो देखो ये बनाया हुआ है, देखो बेटा, ये देख ले इनर साइड में ये है बेटा क्या? ट्यूनिका वेसिकुलोसा, जिसमें ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। अब ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क क्यों बेटा? देखो ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना के अंदर धस गई है, देखो देखे धसी, और टेस्टिस की कैविटी को डिवाइड कर दी है। देखो बेटा, इसने ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, देखिए ये फिंगर लाइक, ये फिंगर लाइक, ये फिंगर लाइक, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अच्छा धस गई है बेटा। कौन? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और टेस्टिस के चेंबर को उसने डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर दी। देखो ये चेंबर डिवाइड, अगर ऐसा होता देखो तो ये कैविटी है बेटा टेस्टिस की, अभी ऐसी धस गई कौन? ट्यूनिका। तो ये देखो ये आ गए, क्या आ गए? चेंबर्स आ गए। ये इन चेंबर्स को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? लॉब्यूल। क्या बोलते हैं? लॉब्यूल। देखिए लॉब्यूल, लॉब्यूल। ओके, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया धस गई ऐसे फिंगर लाइक टाइप से, और ये वाला जो गैप है बेटा, इनको क्या बोलेंगे आप? लॉब्यूल। व्हाट इज दिस? लॉब्यूल। ओके, लॉब्यूल। ध्यान दे। अब देखिए बेटा, और सबसे इनर यह है बेटा ट्यूनिका वेसिकुलोसा, इसमें ब्लड सप्लाई होगी। अब ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो अंदर धसती है बेटा ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के सेप्टम बना दीजिए, पट सेप्टम मीन्स सेपरेशन बनाती है ऐसे कैविटी में, ये सेप्टम बना दिया। देखो ये सेप्टम, दो सेप्टम के बिटवीन लॉब्यूल, दो सेप्टम के बिटवीन लॉब्यूल, दो सेप्टम के बिटवीन लॉब्यूल। ओके, अब बेटा ये जो सेप्टम बने बेटा ट्यूनिका एल्बुजिनिया के, इनको बोलते बेटा सेप्ट्यूला टेस्टिस। यस, व्हाट इज दिस? सेप्ट्यूला टेस्टिस। यह है सेप्ट्यूला टेस्टिस। और दो सेप्ट्यूला टेस्टिस के बिटवीन बेटा यह है मीडियास्टीनियम स्पेस। ये वाला जो स्पेस है, जिसको मैं और क्या बोल रहा हूं बेटा? लॉब्यूल। दो सेप्ट्यूला टेस्टिस के बिटवीन या मीडियास्टीनियम स्पेस, दो सेप्ट्यूला टेस्टिस के बिटवीन या मीडियास्टीनियम स्पेस इज आल्सो कॉल्ड लॉब्यूल। बेटा इन वन टेस्टिस अप्रॉक्स 250 लॉब्यूल्स प्रेजेंट। एक टेस्टिस में
250 लॉब्यूल तक हो सकते हैं बेटा। और लॉब्यूल में कौन डिवाइड कर रहा है टेस्टिस के कैविटी को? ट्यूनिका एल्बुजिनिया ऐसे अंदर धस के लॉब्यूल्स में डिवाइड कर रही है। बॉयज, गर्ल्स, यू आर द वॉरियर्स। छोटे वॉरियर्स हैं आप। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोरोना से बच रहे हो, यू आर द वॉरियर्स। लेकिन पढ़ना पड़ेगा बेटा, रिवाइज करना पड़ेगा, समझा? झाम नहीं देने का रे भाई। हो गया क्लियर बेटा? अब देखिए, अब आ रहे हैं लॉब्यूल्स पर। इसको मिटा दूं बेटा मैं? हाँ, आपके पास पूरा टाइम है। स्ट्रक्चर को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए बेटा, इन द लॉब्यूल, हाउ मेनी लॉब्यूल इन वन टेस्टिस? अप्रॉक्स 250। अपने जो लॉब्यूल्स है इसके अंदर 1 2 3, 1 2 या 3 इस लॉब्यूल के बेटा, इन ईच लॉब्यूल, हर लॉब्यूल के अंदर, हर लॉब्यूल के अंदर बेटा बहुत ही माइक्रो ट्यूबुल्स, कितनी बेटा नंबर में? या तो 1 या 2 या 3, 1 2 3 इन ईच लॉब्यूल, 1 से लेकर 3 तक। क्या ये बेटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल। कौन सी ट्यूबुल? सेमिनिफेरस ट्यूबुल प्रेजेंट। और ये ट्यूबुल तो मेन ट्यूबुल है बेटा जिसके अंदर स्पर्म बनते हैं, जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? टेस्टिस में। टेस्टिस में किसके अंदर? लॉब्यूल के अंदर। लॉब्यूल में किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर। क्लियर है? सारी बेटा जल्दी कर। ओके ओके। अब देखिए बेटा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है ये 1 2 3 हो सकती है नीचे लॉब्यूल, ठीक है? अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है वो कनेक्ट, लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। यहाँ पूरा लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर पड़ी चीजें डिस्पर्स रहती है। ये बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दिस लॉब्यूल के अंदर क्या है बेटा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। उसमें एम्बेडेड होती है, बिखरी होती है, पड़ी होती है। कौन? सेमिनिफेरस ट्यूबुल। अब बेटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो जब लॉब्यूल से निकलेगी तो जो एपाइसेस है, जो एपिकल पोर्शन है बेटा सिरे पर जिसे 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल दिखा रहा हूं यहाँ, ये सिरे पर यूनाइट होकर एक हो गई। ये 2 है तो यूनाइट होकर एक हो गई, ये 3 है तो यूनाइट होकर एक हो गई। तो बेटे जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल अपने लॉब्यूल से बाहर निकलती है, लॉब्यूल के छोर पर ये यूनाइट हो जाती है और यूनाइट होकर एक सिंगल ट्यूब बनाती है। क्या नाम है इसका? ट्यूबुली रेक्टी। बोल, ट्यूबुली रेक्टी। ये ट्यूबुली रेक्टी बनाई बेटा। देखो बेटा, ये रेक्टी वाले 2 क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी में नीट एग्जाम्स में आते हैं। एक वासा रेक्टी। वासा रेक्टी बेटा क्या है? जो नेफ्रॉन है किडनी में, उसके ऊपर जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है उसको वासा रेक्टी बोलते हैं। ओके। और यह है बेटा ट्यूबुली रेक्टी। ये खैर ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क नहीं है, ये तो स्पर्म, माइक्रो स्पर्म ट्यूबुल्स है बेटा, जो यूनाइट हो जाती है जब लॉब्यूल से बाहर निकलती है और क्या बनाती है? ट्यूबुली रेक्टी। अब बेटे जो ट्यूबुली रेक्टी है, अब 250 लॉब्यूल से ऐसी 250 मिनिमम तो ट्यूबुली रेक्टी डेवलप हो गई। अब वो सब बेटा आपस में एक घना सा जाल, डेंस नेटवर्क बनाती है। किसकी सरफेस पर बेटा? किसकी? ये पोस्टीरियर सरफेस है बेटा, ये इंटीरियर सरफेस है किसकी? टेस्टिस की। तो बेटा ये डेंस नेटवर्क बनाती है। समझ लो कि 250 आपके पास ट्यूबुली रेक्टी है। ये जब टेस्टिस के लॉब्यूल से बाहर निकलेगी तो टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पर क्या? डेंस नेटवर्क बनाएगी, नेम रेटी टेस्टिस। ये सब स्पर्म ट्यूब का नेटवर्क है, डेंस नेटवर्क। इसको बोलते हैं बेटा रेटी टेस्टिस। ओके, याद रखिएगा। अब बेटा रेटी टेस्टिस से 10 to 15, ध्यान देना, ये सब इस बेटा ये रेटी टेस्टिस से अब रिजल्टेंट कुछ नंबर में
ट्यूब से निकलेगी बेटा वासा इफ्रेंसिया। इन पर सब पे मैं अलग अलग क्वेश्चन बता दूंगा कि रेटी टेस्टिस से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वासा इफ्रेंसिया के क्या इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन है, सब हो जाएगा। अभी मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूं किसका बेटा, बोलो, टेस्टिस का। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के थ्रू, बोर नहीं होने का बेटा, तुझको चलना होगा, चलना होगा, ठीक है। अब देखिए वासा इफ्रेंसिया यहां से निकलेगी बेटा इस डेंस नेटवर्क से, वासा इफ्रेंसिया फिर यूनाइट हो गई, देखो ये यूनाइट हो गई, सिंगल फॉर्म में आगे देखिए, ये बहुत सी कितनी बेटा 10 to 15 वासा इफ्रेंसिया अराइजेस फ्रॉम रेटी टेस्टिस। और ये वासा इफ्रेंसिया बेटा हाईली क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड हो गया, हाईली क्वाइल्ड ये, और एक मेम्ब्रेन लाइक पाउच में बंद हो जाएगी वासा इफ्रेंसिया। ये बेटा एक बॉडी बनाएगी बेटा, ये वासा इफ्रेंसिया एक बॉडी बनाएगी, देखिएगा ये बॉडी बनाई, और एक बॉडी बना ली बेटा, और वो बॉडी मेम्ब्रेन से कवर हो गई पूरी। वो बॉडी किससे कवर हो गई बेटा, एक मेम्ब्रेन से। तो इसको बोलते बेटा एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। इन सब पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, अभी मैं केवल स्ट्रक्चर। तो वासा इफ्रेंसिया कहाँ इंटर करती है बेटा, एपिडिडाइमस में, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाती है यहाँ, और वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के मेम्ब्रेन से कवर्ड हो जाता है। अब बेटा इस एपिडिडाइमस से एक सिंगल ट्यूब निकलेगी, क्या, वासा डिफरेंशिया। और याद रखना बेटा, आप मैं ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, देखिए बेटा ये ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये है स्क्रोटल सेक, दिस स्क्रोटल सेक, स्क्रोटल सेक, स्क्रोटल सेक, स्क्रोटल सेक के अंदर टेस्टिस। तो बेटा अगर आप टेस्टिस में ये देखिए बेटा, ये इंग्विनल केनाल हुआ करती थी पहले, अब यही बेटा जो वासा डिफरेंशिया है ये वापस कहाँ चले जाएगी, एब्डोमिनल केविटी में। ऊपर क्या है ये एब्डोमिनल, यहाँ से देखिए वासा एब्डोमिनल केविटी। वासा डिफरेंशिया स्पर्मेटिक कार्ड वाले पाथ के थ्रू, स्पर्मेटिक कार्ड का पार्ट है कौन, वासा डिफरेंशिया, बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। ये कहाँ आ गई बेटा, वापस एब्डोमिनल केविटी में, देखो ये आ गई एब्डोमिनल केविटी में, कौन, वासा डिफरेंशिया। बड़े क्वेश्चन आते हैं बेटा वासा डिफरेंशिया। ये वही ट्यूब है जब ह्यूमन मेल में बर्थ कंट्रोल करना हो, ह्यूमन मेल में नसबंदी करना हो, तो इसी वासा डिफरेंशिया को काट कर टाई कर दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है, जिससे बेटा स्पर्म, ये स्पर्म ट्यूब से पूरी, जिससे स्पर्म कहाँ नहीं आ पाते बेटा, यूरेथ्रा में। स्पर्म का मार्ग आपने अवरोध कर दिए, ओके। तो यही है बेटा जो सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू कट करके टाई की जाती है पुरुष नसबंदी में, इन ह्यूमन मेल बर्थ कंट्रोल प्रोसेस में, ओके। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूब है बेटा कौन, वासा डिफरेंशिया। अब देखिए बेटा वासा डिफरेंशिया का जो ब्रॉड पार्ट है एम्पुला, याद रखिए ह्यूमन मेल में जैसे वासा डिफरेंशिया होती है वैसी ह्यूमन फीमेल में, कंपेयर वाले क्वेश्चन बहुत आते रहे नीट एग्जाम में रहे वॉरियर्स। जैसे ह्यूमन फेल में क्या, ह्यूमन मेल में क्या होता है बेटा वासा डिफरेंशिया, वैसे ह्यूमन फीमेल में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब। वासा डिफरेंशिया का इंटीरियर ब्रॉड पार्ट क्या है बेटा, एम्पुला। वैसे फेलोपियन ट्यूब का भी इंटीरियर ब्रॉड पार्ट एम्पुला होता है। अब बेटे जो वासा डिफरेंशिया किससे कनेक्टेड है बेटा, एक ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर, ध्यान देना ये ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर है, से कनेक्टेड है बेटा, इसे बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल, ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर। तो वैसे ह्यूमन फीमेल में जैसे वासा डिफरेंशिया का ब्रॉड पार्ट एम्पुला किससे कनेक्टेड है या किस में ओपन होता है बेटा, सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ग्लैंडुलर म्हणजे ऐसे स्ट्रक्चर है, ग्लैंड और ग्लैंड जो सिक्रीशन से रिलेटेड है। अब क्या सिक्रीट करती है वो आगे पढ़ाऊंगा यार, ठीक है।
तो बेटा जब मैं थोड़ा ह्यूमन फीमेल में आ रहा हूँ, आ जाऊँ 2 मिनट यार, कंपेयर करोगे याद रहेगा, और कंपेयर वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है। जैसे बेटा ह्यूमन फीमेल में ये फेलोपियन ट्यूब, ये यूटेरस बेटा ह्यूमन फीमेल का, ये सेकेंड फेलोपियन ट्यूब, ये पहली। तो बेटा ये एंटीरियर ब्रॉड पार्ट एम्पुला किसका, ह्यूमन, यह बेटा फेलोपियन ट्यूब का एंटीरियर ब्रॉड पार्ट एम्पुला। और जैसे बेटा सेमिनल वेसाइकल है वैसे वहाँ यूटेरस होता है। क्वेश्चन आते हैं नीट मेडिकल एग्जाम में कि ह्यूमन मेल का सेमिनल वेसाइकल सिमिलर लाइक टू यूटेरस ऑफ ह्यूमन फीमेल एंड वासा डिफरेंशिया सिमिलर लाइक टू फेलोपियन ट्यूब। ओके, ध्यान दीजिए बेटा। तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स क्या होता, क्या बेटा, जब ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलप होता है मदर यूटेरस में, तो उसमें मेल सेक्सुअल ऑर्गन भी डेवलप होते हैं और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन भी डेवलप होते हैं। अब मेल हार्मोन अगर ज़्यादा डोमिनेंट हो गया तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होगा, और फीमेल हार्मोन ज़्यादा डोमिनेंट हो गए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होगा। दोनों डेवलप होते रहते हैं बेटा। अब वो डिपेंड करता है कि बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ है या XY हुआ है। Y हुआ तो मेल हार्मोन ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और फीमेल को सप्रेस करके मेल सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप कर देगा। XX हुआ तो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन ज़्यादा डेवलप होगा जो मेल को सप्रेस कर देगा। ये इसी को बेटा हमारी हिंदू माइथोलॉजी में अर्धनारीश्वर स्वरूप बोला जाता है। हम देखते ना कि आधा, तो बेटा हम लोगों की बॉडी में, आपकी बॉडी में मेल हार्मोन भी है और फीमेल है, लेकिन मैं मेल क्यों हूं? क्योंकि मेल हार्मोन ज्यादा डोमिनेंट है, जबकि फीमेल हार्मोन आल्सो सीक्रेट इन आवर बॉडी, जैसे एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं बेटा। प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन दोनों हमारी बॉडी में है। फीमेल की भी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन है, मेरी बॉडी में भी प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन है। मेरी बॉडी में एंड्रोजन ज़्यादा है, फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा है, इसलिए वहाँ फेमिनाइजिंग कैरेक्टर आ गया। मेरी बॉडी में मेल हार्मोन डोमिनेंट है तो मेलनेस मेरी बॉडी में ज़्यादा आ गई। तो दोनों स्वरूप एक एनिमल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में होते हैं। ओके, एक्सेस बात कर लिया। कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा, कम पढ़े लिखे हैं, ध्यान दे बेटा। ठीक है, यहां तक आए। तो बेटे ये देखो, ये जो वासा डिफरेंशिया का एंटीरियर ब्रॉड पार्ट एम्पुला, एम्पुला ओपन इनटू सेमिनल वेसाइकल। अब बेटे सेमिनल देखो, एम्पुला से आए, देखो बेटा ये यहां से आए बेटा स्पर्म, ये स्पर्म आए, ये स्पर्म बने कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर स्पर्म बने। देखो डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वासा डिफरेंशिया चले बेटा स्पर्म। स्पर्म जब आएंगे बेटा तो सेमिनल वेसिकल से एक लिक्विड सिक्रीट होता है। ओके, जो सीमेन का मेन पार्ट बनाता है, सीमेन में जो वीर्य का मेन पार्ट बनाता है बेटा। ओके, और यहां से एक यूनाइट ट्यूब निकलेगी, यहां से एक सिंगल ट्यूब निकलेगी बेटा। ये एम्पुला ओपन हुआ, किसके कनेक्टेड में बेटा? सेमिनल वेसाइकल के। अब यहां से इधर से आ रहे स्पर्म, इधर से सेमिनल वेसाइकल एक फ्लूइड सिक्रीट करेगा, उस फ्लूइड में स्पर्म मिक्स होकर यहां से एक सिंगल ट्यूब के द्वारा कहां ओपन होंगे बेटा? यूरेथ्रा में। यह है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से केवल यूरिन आ रहा है बेटा, लेकिन अब ये सीमेन मीन्स स्पर्म इंक्लूडेड लिक्विड, बाद में इस पर डिटेल बात करूंगा मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अभी नहीं। ये सीमेन भी यहां आ गया बेटा, मिक्स हो गया। तो बेटा देखो, ह्यूमन मेल में ये कॉमन पाथ है ये वाला, इससे यूरिन भी पास होता है और सीमेन भी पास होता है। सीमेन मीन्स स्पर्म कंसिस्ट लिक्विड, सीमेन। ओके बेटा, ये देखिए। तो बेटा इसलिए जो ये वाला पोर है, ये बेटा देखो, अब बेटा जहां जो यहां से जो कॉमन एक सिंगल डक्ट निकल रही है बेटा सेमिनल वेसिकल से, इसको बोलते हैं बेटा इजाकुलेटरी डक्ट। कौन सी डक्ट यार? इजाकुलेटरी डक्ट। ये इजाकुलेटरी डक्ट है बेटा, ध्यान देना, समझ लेना। इजाकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा है बेटा। यूरेथ्रा बेटा 3 पार्ट में डिवाइड माना जाता है। यह बेटा आपका प्रोस्टेट यूरेथ्रा, उसके बाद यहाँ बीच में पेनिकल यूरेथ्रा है और
मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, फिर पेनिकल यूरेथ्रा है। वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, उससे मतलब नहीं। तो प्रोस्टेट यूरेथ्रा वाले पोर्शन में खुल जाएगा क्या बेटा, इजाकुलेटरी डक्ट। ये आई एक टेस्टिस से और ये आई, अबे दूसरा भी तो टेस्टिस है यार, दूसरी टेस्टिस से ये हमारा खुला, देखो ये क्या लेके, सीमेन लेके। और बेटा याद रखना, इजाकुलेटरी डक्ट के ओपन होने के प्लेस पर, एट द प्लेस इन विच इजाकुलेटरी डक्ट ओपन, बेटा वहां कुछ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर 4 लोब में डिवाइड है बेटा, कुछ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स फिर पाए जाते हैं बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर नंबर 1 कौन, सेमिनल वेसाइकल, नंबर 2 कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड। और बेटा ये पेनिस के रूट में, जो पेनिस होता है, ये पेनिस वाला पोर्शन है बेटा, पेनिस के रूट में भी एक ग्लैंड होती है बेटा, काउपर ग्लैंड, ये तीसरी ग्लैंड। ये 3 बेटा एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड में आती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, होज, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड। तो बेटा याद रखना, जो पेनिकल यूरेथ्रा का स्टार्टिंग होता है, ये बेटा ये पेनिकल यूरेथ्रा है, या इसी पूरी पोर्शन को, जो एक मस्कुलर सिलेंड्रिकल आर्गन होता है, एक्सटर्नली अपीयर होता है, इसको पेनिस बोलते हैं बेटा। इसी के बेस में, इसी के रूट में एक और ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड बेटा, काउपर ग्लैंड। तो ये 3 क्या हुई बेटा, एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड ऑफ मेल। इनके क्या काम है, क्या सिक्रीशन है, आगे अभी तो केवल मैं आपको एनाटॉमी पढ़ा रहा हूं, मॉर्फोलॉजी पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो यह है बेटा आपका द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अब ध्यान दीजिएगा, आगे थोड़ा चल रहा हूं बेटा। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए बेटा, ये जो लॉब्यूल है, अगर मैं टेस्टिस को ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, ऐसे 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 काट रहा हूं, ऐसे, तो ये हो गया बेटा ट्रांसवर्स सेक्शन। अभी मैंने ऐसे काटा हूं, ऐसे, तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब मैं टेस्टिस को ऐसे काटूं, ऐसे कट करूं, ऐसे ऐसे कट करूंगा, तो क्या मिलेंगे बेटा, लॉब्यूल्स। ये लॉब्यूल्स मिल गए टेस्टिस के अंदर, ये लॉब्यूल्स है। देखो ऐसे कट किया, ऐसे ऐसे, तो ऐसे देख रहा हूं बेटा, इधर से देख रहा हूं, इधर से ऐसे देख रहा हूं, ऐसे तो ये मिले बेटा लॉब्यूल्स। लॉब्यूल्स में क्या मिलेगी बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। कितनी, 1 2 3, कहीं 2 कहीं 3 कहीं 1, ये है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल किसमें एम्बेडेड होती है, कनेक्टिव टिश्यू में। कहां बिखरी होती है, कनेक्टिव टिश्यू में। ये कनेक्टिव टिश्यू है, यहां देखिए बताया था मैंने बेटा, होश में रहे वॉरियर्स, इधर ध्यान दे बेटा। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है बेटा, जो लॉब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, मैं टेस्टिस को ऐसे कट कर रहा हूं तब बता रहा हूं, क्योंकि हमको टेस्टिस का टीएस वाला क्वेश्चन आता है बेटा, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ टेस्टिस। तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, मैं यहां से एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। इसको आपने कर लिए, ओके, समझ में आया पूरा है, ओके। वासा डिफरेंशिया का ब्रॉड पार्ट, एम्पुला, एम्पुला किसके कनेक्शन में रहेंगे बेटा, सेमिनल वेसाइकल। फिर यहां से कॉमन ट्यूब निकलेगी, इजाकुलेटरी डक्ट। वो कहां खुलेगी, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा के कौन से पार्ट में, प्रोस्टेट यूरेथ्रा में, ओके। अब देखिए बेटा, एक बात थोड़ा पीछे जा रहा हूं, ये यहां से यूरिन भी पास हो रहा है और स्पर्म भी यहीं से पास होंगे। इसलिए बेटा, अब स्पर्म बेटा एक जेनेटिक बॉडी है, जर्मिनल बॉडी है, जर्मिनल सेल है कौन, स्पर्म। तो बेटा ये वाला जो पोर है, यहां से यूरिन भी रिलीज हो रहा है और स्पर्म, इसको बोलेंगे बेटा यूरिनोजेनाइटल पोर। जबकि ह्यूमन फीमेल में, होश में रहे, ह्यूमन फीमेल में, अदर मेमेलियन फीमेल में यूरिन पोर अलग, जेनाइटल पोर अलग। मुझे वहां ओहम पोर अलग होगा और यूरिन पोर अलग होगा। जबकि ह्यूमन मेल में उसी एक पोर से यूरिन भी रिलीज होगा और सीमेन, जिसमें स्पर्म है, जिसमें जर्मिनल सेल है, वो भी वहां से रिलीज होगी, गेमिट भी वहीं से रिलीज हो गए। इसलिए इसको बोलते हैं यूरिनो मीन्स यूरिन और जेनाइटल मीन्स जनन या रिप्रोडक्शन से भी रिलेटेड पोर है ये, हेंस कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल पोर। लेकिन ह्यूमन फीमेल में यूरिन पोर अलग और जेनाइटल पोर अलग होता है।
महायूरिनोजेनाइटल शब्द आप यूज नहीं कर सकते। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे आपको। ओके बेटा, समझ में आइए। ओके, वासा फ्रेंसिया रेटिटेस्टिस से 10 से 15 निकलेगी और यहां हाईली क्वाइड होगी, फिर एक कॉमन ट्यूब के रूप में बाहर निकलेगी। हाईली क्वाइड स्ट्रक्चर एपिडिडाइमस कलेक्शन करता है स्पर्म का। क्वेश्चन आते हैं यहां से, हर एक स्ट्रक्चर से क्या क्या मेन क्वेश्चंस रहेंगे वो 2-2 पॉइंट मैं बोलते जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। हाँ तो बेटा ऐसे कट किया आपने किसको, टेस्टिस को, तो ये मिलेंगे लॉब्यूल्स। लॉब्यूल्स में क्या मिलेंगे बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, और इसी लॉब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूबुल के साथ कनेक्टिव टिश्यू में, ये कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू में कुछ सेल्स भी पड़ी होगी, बड़ी काम की सेल, बड़ी इंपॉर्टेंट सेल, कुछ सेल्स भी होती है बेटा। कहां, लॉब्यूल में, किसके साथ, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के साथ। किसके अंदर, कहां बिखरी, कनेक्टिव टिश्यू में 2 स्ट्रक्चर, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स और सम स्पेशल सेल। अरे उस सेल के बिना मेल नहीं हो सकता, वो सेल है बेटा, ये कुछ स्पेशल सेल्स भी होगी यहां ऐसी, कुछ सेल्स, ये ट्यूबुल्स हो गई बेटा, ये ट्यूबुल हो गई, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, और ये सेल, ये है बेटा लेडिग सेल, लेडिग सेल या लेडिंग सेल भी बोलते हैं, लेडिग सेल। इनको इंट्रास्टिटियल सेल भी बोला जाता है बेटा। कौन सी सेल, इंट्रास्टिटियल सेल। यही सेल मेल हार्मोन, यही सेल क्या बेटा, मेल हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करती है, जिसके कारण ह्यूमन मेल में मेलनेस कैरेक्टर आता है, नर लक्षण आते हैं। तो यही बेटा लेडिंग सेल या लेडिग सेल, या इसी को इंट्रास्टिटियल सेल बोलते हैं। इंट्रास्टिटियल सेल बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, मेल हार्मोन को सिक्रीट करती है। तो क्वेश्चन रहता है बेटा कि इंट्रास्टिटियल सेल कहाँ, टेस्टिस में, टेस्टिस में कहाँ, लॉब्यूल में, लॉब्यूल में कहाँ, कनेक्टिव टिश्यू में, किसके साथ, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के साथ। लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर, अंदर नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल ये है, उसके बाहर कौन सी सेल बेटा, लेडिग सेल आपको मिलेगी, जो मेल हार्मोन, जो मुख्य मेल हार्मोन है उसको सिक्रेट करेगी, लेडिग सेल। ओके, इसका लेडिग सेल का दूसरा नाम क्या है बेटा, इंट्रास्टिटियल सेल। कौन सी सेल भाई, इंट्रास्टिटियल सेल, ध्यान दीजिए बेटा। तो बेटा टेस्टिस के ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब यहां से कट करें और इधर से देखें तो क्या मिल रहा है बेटा, लॉब्यूल्स। लॉब्यूल्स में बेटा आपको ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल के साथ कुछ सेल्स भी मिल रही है, तो यह है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल, उसके साथ कुछ सेल है बेटा, ये लेडिग सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा यहां से क्वेश्चंस रहते हैं। लेडिग सेल कहां, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर, इन द कनेक्टिव टिश्यू, इन द लॉब्यूल। ओके, ध्यान दीजिए। ओके बेटा, आज इतना ही। कल मैं आगे चलूंगा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर अब घुसेंगे बेटा हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालेंगे। ओके, फिर सभी पोर्शन के कुछ एक दो क्वेश्चंस है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, बाय, मेहनत कीजिएगा, रिवाइज कीजिए।